अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये अंडरपास के सेंटर में जो पुल बन रहा है उस जगह पर मैं खड़ा हूँ। तो अभी जो पुल की तैयारी हो रही है, पुल के लिए छत, तो उसके साथ साथ जो है ये जो दीवारों की तैयारी थी, तो दीवारों पर भी काम शुरू है। अभी भी कंक्रीट हो रहा है, कंक्रीट का काम आप देख सकते हैं। मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये जो पुल है ये I-14, I-15, I-16 और दूसरी तरफ जो G13 और कश्मीर हाईवे को मिलाने के लिए जो ये पुल जो है बन रहा है उस जगह पर मैं खड़ा हूँ। तो आइए थोड़ा नज़दीक जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। अगर आप देख ले तो अभी तकरीबन ये मेरे लेफ़्ट साइड पर जो गोल्डा मोड़ की तरफ जो दीवार है वो भी कंप्लीट है और उसके साथ जो छत के लिए इन्होंने स्टील बैंड किया है, तो उस हिसाब से उन्होंने काम किया है और अभी काम शुरू है। जो सेंटर की दीवार है वो भी जो है इन्होंने कंक्रीट ऊपर तक लेके गया है। अभी ऊपर जिधर छत बनेगा उसके साथ ये जो स्टील बैंड है, बैंड करेंगे। आगे से शुरू में आपको दिखाता हूँ, उस शेप में ये स्टील को बैंड करेंगे। फिर ये पूरा जो है जो शेप की जो शक्ल में जो स्टील बैंड कर रहे हैं उस हिसाब से ये कंक्रीट करेगा ऊपर। कंक्रीट जो छत का जो बॉटम है उस उधर तक। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। तो ये अभी आप देख सकते हैं ये पूरा काम शुरू है। ये आप देख सकते हैं ये नीचे भी काम हो रहा है, ऊपर भी ये पूरा तैयारी शुरू है पुल के लिए। तो ये आप देख लें। इस साथ साथ ये एक ट्रांच पर भी काम शुरू है इस साइड में। और ऊपर जो ये दीवारों का जो कंक्रीट का काम है ये भी हो चुका है। और उधर से ये जो स्टील बैंड हुए ये आप देख सकते हैं, ये वाले ये बिल्कुल इसी शक्ल में जो है छत के साथ जो बॉटम से नीचे जो शेप बनेगा जो, तो वो उस हिसाब से इन्होंने स्टील बैंड किया है। इस तरह कंक्रीट आएगा तिरछी शक्ल में। ये आप देख सकते हैं जिस तरह तिरछी शक्ल में इन्होंने स्टील को बैंड किए है उस हिसाब से ये कंक्रीट आएगा। जो छत का जो बॉटम है उसी से नीचे तक ये दीवार तक ये इस शक्ल में जिस तरह स्टील आप देख सकते हैं, जिस तरह स्टील इन्होंने बैंड किया है उसी तरह इस शक्ल में जो है जो छत का जो बॉटम है और उसके साथ नीचे इस तरह आएगा। तो ये आगे भी आपको मैं दिखाता हूँ। दूसरी तरफ कंक्रीट हो रहा है जो, तो ये आप देख सकते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये काम हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो ये आज मैं आपको जो ब्रिज की जो पुल की वीडियो काम करने की वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये आगे कंक्रीट की गाड़ी खड़ी है और साथ जो एक्सकेवेटर भी है। तो वो बाकेट से कंक्रीट को आगे जो दीवार है और जो शटरिंग लगी है उसमें डाल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा इधर तक ये कंक्रीट कर रहे हैं। आगे कंक्रीट का काम हो चुका है और ये आगे जो जिधर शटरिंग लगी है उस जगह पर ये जो है कंक्रीट डाल रहे हैं एक्सकेवेटर का जो बाकेट है उसकी मदद से। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है ये। और ये जो साइड है ये है जो I-14 की तरफ वाली जो दीवार है उसका कंक्रीट जो है ये शुरू है। तो दोनों दीवारें तकरीबन जो सेंटर की दीवार है और जो गोल्डा मोड़ वाली साइड वाली दीवार है वो भी ऊपर जो है उन्होंने कंक्रीट किया है ऊपर तक। और बाकी जो ऊपर स्टील नज़र आते हैं इसके साथ स्टील बैंड करके ये छत के साथ आगे वो शेप की सूरत में जो बैंड शेप है उसकी सूरत में बैंड कंक्रीट जो है छत का जो बॉटम है उसके नीचे से इस तरह शेप की शक्ल में आएगा। तो ये उस हिसाब से उस छत के का जो कंक्रीट है उसके साथ ऊपर जो है ये बाकी काम करेगा। बाकी ये सिर्फ ये दीवार है, ये इधर तक जो है नीचे जो कंक्रीट है ये कंक्रीट का काम कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर वाला जो हिस्सा है उधर इसके बाद जो है ये आगे जो हिस्सा है उधर जो है शटरिंग का काम अभी कर रहे हैं तो वो ऊपर तक भी हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और साथ साथ जो है स्टील का काम भी छत के लिए ये शुरू है, आप देख सकते हैं।
तो काम बहुत अच्छा और तेज़ी से जा रहा है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, काम बहुत अच्छा जा रहा है, देख सकते हैं ये काम बहुत अच्छा है और स्पीड से जा रहा है। तो ये मैं आगे जाके और भी काम आपको दिखाता हूँ उस साइड से। तो आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। अच्छा, जिधर ये स्टील का काम शुरू है पुल के लिए, जो छत के लिए, तो वो भी आपको दिखाता हूँ आगे जाके। तो ये आप देख सकते हैं इस तरफ से तो काम इन्होंने इसके फोल्डिंग का काम किया है और ऊपर छत के लिए जो है काम के लिए। तो ये आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने जो है काम को कंट्रोल किया है और बहुत स्पीड से लगे हैं। तो साथ साथ ही जो बाकी काम है, छत का काम है, तो ये भी साथ साथ इंशाल्लाह चलेगा और इस पर जो टाइम लगेगा तो ये बहुत कम वक्त में इंशाल्लाह हो जाएगा। और साथ साथ जो प्रोजेक्ट का दूसरा काम है कंक्रीट का, राफ्ट का और ये दीवारों का, वो भी साथ साथ चल रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत कम टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक पहुंचने वाला है इंशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर आप स्टील देखें, ये इन्होंने बेंड किए हैं। ये मैं आपको इधर से दिखाता हूँ ताकि आप लोग, ये आप देख सकते हैं, ये जो इन्होंने एल शक्ल में जो बेंड किया स्टील को, और इस तरफ जो दूसरे स्टील है ये वाले, तो इसके साथ जो बॉटम है छत का, उसके साथ ये एल शक्ल की जो स्टील आपको नज़र आ रहा है, इस तरह कंक्रीट भी आएगा एल शक्ल में इस तरह। तो ये आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो सेंटर का जो स्टील, जो सेंटर की दीवार है, उसका स्टील ऊपर गए हैं। तो आगे जाके मैं आपको उधर भी इस पर काम शुरू है छत के लिए, जो इन्होंने बेंड किए स्टील, वो आपको दिखाता हूँ। तो उसी तरह जिस तरह इधर इन्होंने बेंड किए हैं, तो उधर सेंटर की दीवार से भी जो ऊपर स्टील गए हैं, उसके साथ इन्होंने छत के लिए जो है स्टील बेंड किया, वो भी आपको दिखाता हूँ। आगे इन्होंने काम शुरू किया है, ये आगे आप देख सकते हैं। थोड़ा आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और इधर अभी जो शटरिंग ये लगा रहे हैं, तो शटरिंग भी ये दीवार के साथ और ऊपर जो छत के लिए तैयारी है उसके साथ भी ये कनेक्ट करेगा। ये आप देख सकते हैं पूरा शटरिंग का काम भी जारी है और ऊपर स्टील का काम भी जारी है। तो ये आपको दिखाता हूँ, काम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत स्पीड से ये पुल का काम है। ये आप देख सकते हैं काम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत स्पीड से जा रहा है। आगे जो साइड वाली दीवार है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर इन्होंने जो दीवार हाइट तक लेके गए, ये पुल से उस तरफ, तो ये जो है इन्होंने उधर बैरियर के लेके गया है ऊपर, और इधर से ये जो छत डाल रहे हैं ये इधर से डालेगा। ये आप देख सकते हैं पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पुल का एरिया है। तो इधर भी आपको दिखाता हूँ कि ये किस शेप में, ये आप देख सकते हैं, ये जो सेंटर की दीवार है ब्रिज के लिए, उसके साथ इन्होंने स्टील जो बेंड किए हैं, तो ये एल शक्ल में इस तरह, ये कंक्रीट भी इस तरह आएगा। जिस तरह इस शेप में इन्होंने स्टील को बेंड किए हैं, उसी हिसाब से ये जो छत है, बॉटम है, उसी हिसाब से ये नीचे कंक्रीट आएगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा ये इन्होंने काम शुरू किया छत के लिए, और साथ साथ जो है वो पूरा जो है दूसरी तरफ भी काम शुरू है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप देख ले तो ये जो गोल जो आई-14 की तरफ जो दीवार है, ये इधर तक उसकी जो हाइट का काम है उधर तक पहुंचा है। कंक्रीट का जो काम है अपने हाइट तक ये पहुंचा है। और इसके साथ ये आप अगर देख ले तो इधर भी कंक्रीट का काम हो चुका है। ये बिल्कुल उसके साथ जो ब्रिज की दीवार है उसके साथ कनेक्ट हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर स्टील निकले हैं, तो ये इस पर भी अभी शटरिंग का काम करेंगे। तो सिर्फ ये वाली दीवार इनकी बच गई जो लिप्स है, और ये भी कंक्रीट नीचे हो गया है कंक्रीट का काम। बाकी आगे मैं आपको दिखाता हूँ, कंक्रीट का काम शुरू है। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, ये सेंटर की दीवार है, तो उसका भी कंक्रीट का काम हो चुका है। बाकी जो ऊपर कंक्रीट है वो छत के साथ पूरा कनेक्ट करेगा। और इधर जो है जो लेफ़्ट साइड वाली दीवार है, यानी आई-14 की तरफ, उस पर भी काम बहुत स्पीड से शुरू है, बहुत स्पीड से। तो ये आप देख सकते हैं, तो काम बहुत स्पीड से शुरू है। ये आप देख सकते हैं काम, पूरा काम जो है
स्पीड से शुरू है। बाकी आप देख लें, काम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत स्पीड से। और जो कंक्रीट का काम है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उधर जो मशीनरी लगी है तो ये आप देख सकते हैं पूरा। ये मैं आगे जाता हूँ, जो कंक्रीट का काम है वो भी आपको दिखाता हूँ। बाकी जो इस तरफ जो दीवार का काम है ये आगे तक इन्होंने कंक्रीट किया है। ऊपर जो स्टील निकले इस पर अभी ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में ही भी हो जाएगा शटरिंग लगा के। बाकी उस तरफ आप देख सकते हैं ये जो स्टील बाहर निकले हैं ये वाले, ये जो है जो छत का जो कंक्रीट का बॉटम है, छत का बॉटम उसके साथ ही कनेक्ट करेगा। तो मैं ये कंक्रीट का काम हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है जो ये आगे शटरिंग लगी है, जो I14 साइड वाली जो दीवार है, तो उसका जो कंक्रीट का काम है ये गाड़ी आ गई है कंक्रीट के। और ये जो है जो एक्सकेवेटर का जो बाकट है ये इसमें डाल के ये उधर दीवार की जो शटरिंग हुई है उसमें वो डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो शटरिंग जिधर तक हुई है इधर तक एंड है, पुल का जो आखिरी हद है वो यही है। तो ये ऊपर जो है बस ऊपर जो स्टील लगे इसका काम बाकी है, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा 2-3 दिन में। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। और बाकी जो छत का काम है आप लोगों को मैंने इस वीडियो में जो स्टील दिखा दिए वो बेंड कर रहे हैं, साथ साथ स्टील का काम भी शुरू है। तो काम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत स्पीड से। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो साथ साथ में चंद बातें इन्वेस्टर हज़रात के लिए, ओवरसीज़ हज़रात के लिए करता हूँ। तो आज मुझे एक फ़ोन आ गया कि भाई मैंने फलां जगह पर इन्वेस्टमेंट की है और इस तरह, और वो बोलते हैं कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एयरपोर्ट से 5 मिनट की दूरी पर है। मैंने बोला कि ये बिल्कुल झूठ है। उधर जो टाइम लगता है कम से कम 50 मिनट से लेकर 1 घंटा लगता है एयरपोर्ट से। मैं आपको हकीकत बताता हूँ और ये मैं वीडियो में बताता हूँ, अपना नंबर भी देता हूँ। इस वजह से देता हूँ जो आजकल जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, मैंने ख़ुद परदेश काटा है और उधर जो आदमी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं बच्चों से दूर और पैसा बहुत मुश्किल से कमाता है, तो वो उनके साथ बहुत प्राउड हुआ है। और इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है कि मैं जो ख़ुसूसन ओवरसीज़ भाई हैं उनके लिए मैं कोई इन्वेस्टमेंट वाली जो अच्छी चीज़ हो और अच्छी इसमें इन्वेस्टमेंट हो, अपने हिसाब से मैं उनके लिए उनको मशवरा दे दूं कि इधर इन्वेस्टमेंट करें। बाकी आजकल मैं किसी को अगर मतलब मैंने अपना नंबर मैं अभी भी दे रहा हूँ, किसी भी जगह जो है अगर प्रोजेक्ट हो, अगर कोई बोलता है कि 5 मिनट का 10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का 20 मिनट का, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि भाई ये इतना रास्ता नहीं है, इतना दूरी पर है। जिधर 50 मिनट 1 घंटा लगते हैं और वो आपको 5 मिनट बताते हैं, ये कितना झूठ है। ये नंबर मैं पहले नहीं दे रहा था, अभी दे रहा हूँ ताकि हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनका जो पैसा ख़राब हो रहा है, उनके साथ जो फ्रॉड हो रहा है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो उनको वो बोलते हैं कि भाई ये किस्तें दे दें, 2 साल में 3 साल में आपको हम प्लाट दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनका बहुत टाइम हुआ है और किसी के पास ज़मीन नहीं है, कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी के पास NOC नहीं है। तो इस वजह से मैं ओवरसीज़ भाइयों को ये मशवरा देता हूँ कि हर जगह आप इन्वेस्टमेंट न करें, किसी की बातों में, किसी की, और सिर्फ वीडियो देख के आप लोग मुतासिर हो जाते हैं कि बस ये अभी हम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इस वजह से आप थोड़ा पूछा करें। मैं आपको मशवरा देता हूँ, बेशक मैं तो नंबर देता हूँ किसी को फ़ायदा पहुँच जाए। बाकी जो आपका जानने वाला है, जो आपका एतमाद वाला बंदा है, स्टेट डीलर है, उस पर कोई चीज़ ले ले बेशक। लेकिन मेरा जो आपको मशवरा है आजकल जो हालात के हिसाब से है, तो मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि भाई आप जो मौके की चीज़ है, बाकी जो फीलिंग वाली चीज़ ना हो, घर हो, प्लाट हो, जो भी हो, लेकिन कटिंग वाली जगह ले ले और लोकेशन के हिसाब से और रेट के हिसाब से। और ये भी देख ले, अगर वो आपको बोलता है कि भाई ये 2 साल या 3 साल में ये प्रोजेक्ट
पहुंच जाएगा और आपको हम कंप्लीशन को पहुंच जाएगा और ये हम आपको डिलीवर कर देंगे ये प्लाट। तो ये भी आप देख लें, कम से कम जिस जगह आपको 10 से 15 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, तो वो झूठ बोलते हैं। इस वजह से मैं आपको मेरा मशवरा है कि आप मालूमात से किया करें ताकि आप लोगों का जो है नुकसान ना हो। तो ये मैं आपके लिए ये वीडियो जो बना रहा हूँ तो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। अभी मेरा जो नंबर है ये सुन ले, 00923339459009। ये मेरा मोबाइल नंबर है, दोबारा सुन ले, 00923339459009। ये मेरा मोबाइल नंबर है और इस पर आप फ़ोन करके मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। कम से कम पूछ सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। मैं इंशाल्लाह आपको हकीकत बताऊंगा। मेरा किसी भी प्रोजेक्ट वालों के साथ ही नहीं है कि जब आपको नुकसान हो ओवरसीज़ भाइयों को और वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं या हकीकत मौके पर न ज़मीन हो, न डेवलपमेंट हो, न उनके पास इनकी हो। और आप और दूसरी बात यह है कि वो एयरपोर्ट से जो है 1 घंटा मसाफत की दूरी पर हो और आपको झूठ बोलते हैं कि भाई ये 5 मिनट की दूरी पर है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह आपको हकीकत बताऊंगा। बाकी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस टाइम मैं जो गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद की वीडियो बना रहा हूँ, इस मकसद के लिए बना रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ वीडियो दिखा दूँ कि मैंने ये वीडियो, बल्कि इसमें बहुत सारे मेरे जो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। कारोबारी लोग हैं, जो इन्वेस्टर हज़रात है, जो अभी पहले किसी ने I14, I15, I16 जो CDA के प्रोजेक्ट है उसमें उनमें इन्वेस्टमेंट की है, उनके लिए फ़ायदा है। जो अभी नए इन्वेस्टर हज़रात आ रहे हैं तो उनके लिए भी फ़ायदा है। तो ये है कि उनका फ़ायदा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बनाता हूँ वीडियो। बाकी जो कारोबारी हज़रात है, जो इन रास्तों से उनका गुज़र होता है, आते जाते हैं, तो उनका भी फ़ायदा हो जाता है। तो इस वजह से मेरा ये आपको लोगों को मशवरा है कि भाई आप लोग जो है जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छी जगह पर करें, क्योंकि ये जो मौके के प्लाट है, मौके के घर है I14, I15, I16 में, तो ये है कि ये जगह एक तो ये कि CDA की जगह है, मौके के प्लाट है, मौके के घर है। और दूसरी बात ये है कि आप मतलब अगर मेरे थ्रू कोई चीज़ लेते हैं तो ऐसी जगह ले लें जिधर ज़्यादातर कटिंग वाली जगह हो, क्योंकि आजकल जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल है वो बहुत कास्टली है। तो इस वजह से फिलिंग वाली जगह से दूर रहे। तो इस वजह से अगर किसी जगह चलो अगर मजबूरी की वजह से बेसमेंट बनानी पड़ती है तो वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो कटिंग वाली जगह हो वो फ़ायदे की जगह होती है। उसमें ख़र्चा भी कम होता है और उसमें ये होता है कि जो कंस्ट्रक्शन का जो घर का या किसी भी जगह जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके बैठने की का ख़तरा, जो बैठने का ख़तरा या जो नुकसान का ख़तरा होता है, ये नहीं होता है कटिंग वाली जगह में। और फिलिंग वाली जगह में ये होता है कि जिधर फिलिंग वाली जगह हो तो उधर जब आप कंस्ट्रक्शन करें तो थोड़ा सा बाद वो बैठ जाता है तो पूरा जो है नुकसान हो जाता है इस वजह से। बाकी मेरा आप लोगों को मशवरा है कि इन्वेस्टमेंट करें और ऐसी जगह। और ये जो अंडरपास है इंशाल्लाह महीना 1.5 महीने बाद तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें फ़ायदा ये है कि महीना या 1.5 महीने या 2 महीने लग जाए, बेशक किसी वजह से अगर थोड़ा डिले हो जाए 10-15 दिन, तो वो इतना नुकसान नहीं है। अगर आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट करें तो अभी जो रेट है वो बहुत मुनासिब रेट है। इस वजह से मैं आपको बार बार ये मशवरा देता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करें और इन सेक्टरों में करें, मौके के प्लाट है। बाकी जो दूर दूर के प्रोजेक्ट है, कोई बोलता है कि इंस्टॉलमेंट वाली ये चीज़ ले लो, अभी डाउन पेमेंट दे दो और इतने साल में हम कंप्लीट करेंगे ये प्रोजेक्ट और आप लोगों को प्लाट डिलीवर करेंगे, तो ये ऐसी बातों में नहीं आना है। बाकी आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे मालूमात ले सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट किधर है और एयरपोर्ट से कितना दूर है या कौन सा एरिया है या इनके पास यूनिवर्सिटी है या ज़मीन है या डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह उसके जो मालूमात मेरे पास होते हैं उस हिसाब से मैं आपको सही मशवरा दूंगा। तो दोबारा भी मेरा मोबाइल नंबर सुन ले, 00923339459009। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं और मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो मैंने बना ली, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल जाए। और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको लाजमी प्रेस करें, उसके हिसाब से जब वो प्रेस करें तो आपको नोटिफिकेशन आएगी और जो नई वीडियो है वो आप देख सकते हैं, वो आपके पास आएगी। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।